राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। मैं आ गई हूँ एक और न्यू वीडियो लेके आप सब लोगों के लिए। तो जिसमें आपको दिखाती हूँ मैं अपना डेली रूटीन और कुछ ऐसी बातें बताती हूँ जिससे आपके जीवन में बदलाव आ सके। तो आज भी मैं इसी टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ कि आप छोटी छोटी चीज़ों को अपना के अपने जीवन में बदलाव कैसे ला सकते हैं। तो स्टेप 1 यहाँ से शुरू होता है कि सबसे पहला, अगर आपका तन मन स्वस्थ है तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला है, आप नाइट में जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, जिससे कि आप थोड़ा फ्रेश फील करेंगे। तो आप इतनी सारी जिम्मेदारियों का जो पहाड़ आपके ऊपर है वो आप आराम से उसका जिम्मेदारी उठा सकते हैं। तो जब अगर आप सुबह जल्दी टाइम से उठेंगे तो आपकी दिनचर्या एक अच्छी सी शुरू होगी। भगवान का नाम लेके सबसे पहले अपने प्रभु का धन्यवाद करो कि प्रभु आपने हमें एक दिन और दिया इसके लिए। और उसके बाद में फिर आप अपने जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। एक गिलास या तो आप थोड़ा गुनगुना पानी करके लें या फिर आप थोड़ा सा ऐसा ही ले लें नॉर्मल। उसके साथ में फिर आप थोड़ा अपना फ्रेश होके और थोड़ी देर के लिए योग, मेडिटेशन, योगा, वॉक, रनिंग, एक्सरसाइज, जिम, अदरवाइज जो भी आप कर सकते हैं वो आप करें। उसके बाद में आप फिर अपने घर की है ना क्लीनिंग, वो तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डेली हमें कहते हैं ना डीप क्लीनिंग हफ्ते में एक बार, और हमारे कहते हैं ना झाड़ू पोंछा, डस्टिंग, वो हमें पर डे ही करनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में ना पॉजिटिविटी आती है। अगर आप धीरे धीरे करके इन चीज़ों को ना, ऐसे आपने देखा होगा, अगर हमारा घर अस्त व्यस्त पड़ा है तो हमारा खुद का भी मन नहीं लगता है, लेकिन जब हमारा घर एकदम साफ़ सुथरा क्लीन होता है ना तो हमें खुद अंदर से अच्छा फील होता है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन हमारे जीवन में ना बदलाव बहुत लाती हैं। अगर हमारा घर साफ़ सुथरा, हम लोग खुद साफ़ सुथरे रहेंगे तो उसको देख के हमारा मन खुश होगा, और जब मन खुश होगा तो कहते हैं ना कि भाई मन खुश तो हमारा तन खुश, और तन खुश तो हमारा मन खुश। तो इसलिए दोनों को ही हमें खुश रखना है, जिससे कि हम एक हेल्दी लाइफ जी सकें। उसके बाद में आता है कि जैसे आपके हस्बैंड हैं, आपके बच्चे हैं, फैमिली में और भी मेंबर हैं, तो उनके लिए आपको टाइम से खाना बनाना है, नाश्ता देना है। स्कूल वाले बच्चे हैं तो आपको उनको टाइम से स्कूल भेजना है। हस्बैंड की जॉब पे या कहीं जा रहे हैं तो उनको खाली पेट या ऐसे ही भूखे घर से नहीं जाने देना है, कुछ ना कुछ खिला पिला के जाने देना है, क्योंकि कहते हैं ना आत्मा परमात्मा का स्वरूप होती है और उसको कभी भी ऐसे भूखा नहीं रखना चाहिए। और फिर सबसे मेन बात होती है, अगर छोटे बच्चे हैं, अगर वो घर से भूखे जा रहे हैं तो भी छोटे बच्चों को भूखा नहीं जाने देना चाहिए। और जैसे आपके घर में आपके हस्बैंड वगैरह हैं या और भी कोई बड़ा, जो भी अदरवाइज आप जैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जॉइंट हैं, या आप या हस्बैंड के साथ कहीं अलग रहते हैं, तो उस हिसाब से अपना रूल फॉलो करें। फिर उसके बाद आती है हमारे भगवान की सेवा, पूजा पाठ। ये तो हर घर में होना चाहिए और हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि ये तो लाइफ में सबसे ज़रूरी है। कहते हैं ना लाइफ में उतार चढ़ाव, सुख दुख आते ही रहते हैं, लेकिन जब हमें धैर्य और थोड़ा साहस, उन चीज़ों को सहने की शक्ति, वो हमें ना प्रभु की सेवा, पूजा पाठ और उनके सहारे, उनके नाम से ही मिलती है। तो ये तो घर में बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो भाई होता है ना, अगर हम ना मनुष्य योनि में हैं और इस योनि में अगर हमने अच्छे कर्म और भगवान का नाम नहीं लिया तो हमारा जन्म ही व्यर्थ है। इससे तो अच्छा कहते हैं ना जीव जंतु जानवर होते हैं, क्योंकि फिर उनमें और हम में फिर कोई फ़र्क नहीं रह जाता है। और हमेशा अपने घर में ना, अगर आप किसी भी विग्रह की पूजा पाठ कर रहे हैं तो उनकी एक भोग सेवा ज़रूर होनी चाहिए। फिर उस भोग को ना पूरे खाने में मिला के सबको ही लेना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा बुद्धि विवेक और हमारा आध्यात्म अच्छा होता है। फिर आता है कि अगर हमारे घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उनके सामने कुछ ऐसा करें जिससे कि बच्चे कुछ अच्छा सीखें। बच्चों को बोलने से बच्चे नहीं सीखते, बच्चे देखने से सीखते हैं। आप जैसा करेंगे वो वैसा ही सीखेंगे। कहते हैं ना बच्चे होते हैं कोरा कागज़, उन पे जो चीज़ बचपन में छप जाती है वो ऑल लाइफ वो ही उनकी छपी रहती है। तो यही है उनका बचपन है। आप जैसे घर में सेवा, पूजा पाठ, नाम जाप या भोग सेवा या कुछ अच्छे कर्म, गाय डॉग या किसी को भी खिला पिला रहे हो, रोटी देते हो, तो आप बच्चों के सामने करें। ये छोटे छोटे काम जैसे आप उन्हीं से ही करवाएं या उनके सामने करें, तो जिससे कि क्या होता है ना कि बच्चों का इन जो होता है ना कि बच्चे जो देखते हैं उसका बहुत असर पड़ता है।
अभी किसी की हुई छोटी-छोटी चीज़ें उनके आने वाले फ्यूचर में उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगी, बहुत लाभ होगा इस चीज़ से और फिर उनको ना एक्स्ट्रा में कुछ सिखाना नहीं पड़ेगा। फिर आ जाता है कि अगर आप 24 घंटे में थोड़ा-सा टाइम निकाल के आधा 1 घंटे के लिए बच्चों के साथ खेलें, उनसे पूछें, उनका होमवर्क कराएँ, उनके साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करें। अगर आप कुछ चाय, दूध, खाना-पीना कुछ भी खा रहे हैं तो आप साथ में बच्चों को बिठा लें, उनके साथ खाएँ। इससे क्या होगा कि उनको भी ऐसा फ़ील होगा कि हाँ, मम्मी-पापा मेरे को बहुत प्यार करते हैं, मेरे को टाइम देते हैं। वैसे तो आज के टाइम में ना इतनी भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी हो गई कि किसी के पास भी टाइम नहीं, लेकिन फिर भी अपने कामों को छोड़ के थोड़ा आधा 1 घंटा अपने बच्चों के लिए और अपनी फैमिली के लिए ज़रूर ही निकालो। इससे क्या होता है, आप उनके मन की सुन पाते हो और आप अपनी भी उनसे बोल पाते हो। इससे क्या है, एक ना बॉन्डिंग बन जाती है अच्छी-सी, जो कि जैसे होता है ना, अगर अभी हमारे बच्चे छोटे हैं और हमने अगर उन्हें आधा 1 घंटा भी नहीं दिया तो फिर वो भी आगे चल के यही सीखेंगे कि हमारे माँ-बाप ने भी हमें टाइम नहीं दिया तो हम ही इन्हें क्यों टाइम दें। वो भी अपनी लाइफ में आगे चल के मस्त हो जाएँगे। इससे क्या है, इससे फिर हमें ही हमारे लिए ही हानिकारक है। कि होता है ना कि अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि बच्चे जो देखते हैं, बच्चे वो ही सीखते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप ये चीज़ फ़ॉलो करें कि आप अच्छे से अच्छा उनके सामने करने की कोशिश करें, जिससे कि आपके घर का माहौल अभी भी अच्छा रहे और फिर आने वाले फ्यूचर में भी अच्छा रहे। तो होता है ना, अगर आपके बच्चे ही आपका भविष्य हैं, ठीक है, आप चाहो उनको जैसे बना लो और उन्हीं से ही आपका और आपसे ही घर का माहौल अच्छा बुरा बनता है। तो जो भी घर में कहते हैं ना, खुशियाँ, दुख, क्लेश जो भी होता है वो भाई आपके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने घर में अपना बिहेव मतलब कैसा रख रहे हो। तो हो सके आप अपना अच्छा बिहेव रखें और अपने बच्चों को भी अच्छा सिखाएं और सबसे बड़ी चीज़, आध्यात्म से आप जुड़े रहें हमेशा। क्योंकि कहते हैं ना, अभी एक साथ अगर अभी आपने कुछ नहीं किया, सोचा अरे अभी तो छोटे बच्चे हैं, थोड़े बड़े हो जाएंगे तब इनको सिखाएंगे। नहीं, अभी से स्टार्ट करो, बच्चे हमारे अभी से सीखेंगे तो आगे चल के एक वो अच्छे इंसान बनेंगे और एक अच्छा इंसान जब बनता है तो वो एक अच्छा समाज बनाता है और उसी से एक अच्छा राष्ट्र बनता है। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राम। अच्छा लगे तो आप लाइक कर दें।